नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व सांसद और जम्मू के प्रमुख ट्रांसपोर्टर त्रिलोचन सिंह वजीर की जब से हत्या हुई है तब से तेज़ी से हर कोई इंसान यही जानना चाहता है कि आखिरकार उनकी हत्या जो है वो कैसे हुई और किसने की। ये सवाल जो है हर कोई कर रहा है और आप लोगों ने आज की तस्वीरें भी देखी कि आज जो है उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर पर पहुंचा, जिसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये हत्या जो है वो किसने की है और किस प्रकार से जो है इसकी कार्रवाई आगे होगी। फिलहाल आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि दिल्ली में जो है इसका केस चल रहा है, यानी कि इनकी हत्या किसने की है इस बारे में जो है वो दिल्ली पुलिस पूरी जांच अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन एक नया मोड़ जो है इसमें आया है, क्योंकि आरोपित जो हरमीत है उसका कबूलनामा इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। और परिजनों ने क्या कहा इस बारे में आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो तेज़ी से कबूलनामा वायरल हो रहा है उस कबूलनामे में क्या कहा गया है, क्या कुछ उसमें दावा किया गया है और क्या कुछ उस कबूलनामे को लेकर परिवार वालों का कहना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या कुछ नया मोड़ जो है वो इसमें आया है। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व सांसद और जम्मू के प्रमुख ट्रांसपोर्टर त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में जो है वो नया मोड़ आया और पुलिस हत्या के जिन दो आरोपितों को यानी कि हरमीत और हरप्रीत सिंह की तलाश में जो है वो काफ़ी समय से जुटी हुई थी। और उनमें से एक हरमीत सिंह जो कि नानक नगर रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक लिखा गया पत्र जो है वो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और उसने ये कबूल किया है कि उसी ने जो है वो त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या जो है की है और उनके सिर पर गोली जो है वो मारकर उनकी हत्या की है। वहीं जम्मू पुलिस की बात करूं तो जम्मू पुलिस का ये कहना है कि हत्या की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है और इसके लिए उन्होंने ये पत्र जो है जो कबूलनामा तेज़ी से इंटरनेट पे वायरल हो रहा है इसको दिल्ली पुलिस को जो है वो भेज दिया है, ताकि इस पत्र में कितनी सच्चाई है और इस बात में कितना झूठ है इस बारे में जो है वो पता लगाया जा सके, यानी कि इसकी जांच जो है वो की जाए। वहीं शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ था, इसका खुलासा हुआ था कि उनकी हत्या जो है वो सिर में गोली मारकर की गई थी। और इंटरनेट मीडिया पर जो पत्र लगातार कबूलनामा वायरल हो रहा है उसमें क्या लिखा है ये भी मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगी और उनके परिवार वालों का इस कबूलनामे पे क्या कहना है ये भी सुनने के लिए आप वीडियो जो है वो ज़रूर अंत तक देखें। कि जो वायरल कबूलनामा जो लगातार सोशल मीडिया पर जो है वो फैल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा उसको शेयर कर रहे हैं, उसमें जो लिखा है आप लोग सुने कि पत्र लिखने वाले जो हरमीत है उसने ये लिखा है कि कनाडा जाने से एक दिन पहले वजीर हरप्रीत के रमेश नगर स्थित फ्लैट में जो है वो पहुंच गया था। मैं वहां पहले से रह रहा था। वजीर के आने के बाद हरप्रीत ने मुझे होटल चले जाने के लिए कहा और मैंने उसकी ये बात मान भी ली और मैं होटल चला गया। मेरा कुछ सामान जो है वो हरप्रीत के घर में ही रह गया था। जब मैं वो लेने गया वापस गया तो वापस मुख्य दरवाज़ा जो है वो पहले से ही खुला हुआ था। जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया वजीर हरप्रीत से जो है वो पहले से ही बात कर रहा था कि अजीत ने सुदर्शन वजीर हरमीत और उसके बेटे को ख़त्म करने के लिए जो है वो 4 करोड़ में डील जो है वो करवा दी है, 2 करोड़ एडवांस में भी जो है वो दे दिया है। पत्र में ये कुछ लिखा है और क्या लिखा है ये आप लोग भी सुने कि इस पर हरप्रीत ने कहा है कि सुदर्शन का तो पता नहीं पर हरमीत तो आपके दोस्त हैं। इस पर वजीर ने कहा कि हरमीत उसके खिलाफ चलता है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भीतर जाते ही वजीर से जब इस बारे में पूछा तो उसने मुझे काफ़ी कुछ बातें जो हैं वो सुना दी और काफ़ी कुछ बोला। हम दोनों में बहसबाजी जो है वो भी शुरू हो गई थी और इस पर मनप्रीत ने बीच बचाव करते हुए हमें चुप कराया और खुद लड़के के साथ जो है ठंडा लेने के लिए बाजार चला गया। उसके जाते ही वजीर और मेरे बीच फिर से बहसबाजी शुरू हो गई। वजीर ने कहा कि मैंने ही चोपड़ा परिवार को मरवाया, बिल्ला समेत डिग्याना के 3 लड़के मरवा दिए, पप्पी सिंबल वाले को भी मैंने ही मरवाया। मैं 100 के करीब लोगों को जो है मैंने इस समय मार दिया है।
अब हमारी मुंबई के डॉन से दिल्ली में बात हुई है, मैंने साथ नलवा और अजीत भी शामिल थे, 2 करोड़ एडवांस में भी दे दिया, सुदर्शन समेत तेरे को, हरमीत और तेरे बेटे जल्द जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो कबूलनामा तेज़ी से वायरल हो रहा है, ये चीज़ें, ये बातें जो हैं उसमें लिखी हुई हैं। और हरमीत ने उसके बाद ये कहा कि ये सुनकर मेरा गुस्सा जो है वो भड़क गया, मुझे पहले भी मेरे कई दोस्त इस बारे में आगाह कर चुके थे, इसलिए मैं अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर जो है वो हमेशा रखता हूँ। और मैंने रिवॉल्वर निकाला और वज़ीर के सिर पर गोली जो है वो मार दी। जब हरप्रीत वापस आया तो वह ये देखकर काफ़ी रोने लगा। तब मैंने उसे समझाया और उसे कहा कि अगर वह मेरे साथ नहीं देगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। उसके बाद हमने लाश को बाथरूम में रखा, परिवार से बातचीत होने तक हम दिल्ली में ही रहे। उसके बाद हमने वज़ीर का फ़ोन जो है वो भी बंद कर दिया और हमने तय किया कि हम पुलिस के पास जो है वो जाएंगे। और इससे पहले हरप्रीत ने अपने घर वालों से मिलने की बात जो है वो भी जाहिर की थी। वह उनसे मिलने गया और 2 दिन बाद जो है वापस लौट आया। मैंने मनप्रीत को कहा कि मैंने यहाँ सब सेटिंग जो है वो कर ली है, कदम उठाने से मुझे परिवार वालों से मिलना है। मैं अपने परिवार से मिलने गया और दिल्ली जो है वापस आने की टिकट भी मुझे हरप्रीत ने ही करवा कर दी थी। उसके बाद हम पंजाब आ गए, हमने दरबार साहिब में माथा भी टेका। 6 पंजों के इस पत्र से हरमीत ने मुझे पूरी साजिश का खुलासा जो है वो करते हुए अंत में लिखा कि वज़ीर की हत्या उसने ही की है, इसमें हरप्रीत या फिर उसके परिवार का कोई भी हाथ नहीं है। अब वह आत्महत्या करने जा रहा है, परंतु इसमें ये खुलासा जो है वो नहीं किया गया है कि हरप्रीत इस समय कहाँ है। जो लगातार इंटरनेट पे कबूलनामा वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया गया है कि उसी ने जो है वो टीएस वज़ीर जी की हत्या की है, वो लगातार वायरल हो रहा है। और इस पत्र को जो है वो अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है इस समय इसमें कार्रवाई, अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है कि आखिरकार ये हत्या किसने की, ये लेटर को आगे दिल्ली पुलिस को जो है भेज दिया गया है ताकि इस बात की सच्चाई पता लगे कि ये लगातार जो वायरल हो रहा है आखिरकार इसमें सच्चाई कितनी है और कितनी सच्चाई जो है वो नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा कबूलनामा लिखना जिसमें पूरी सिचुएशन के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से बातचीत हुई, किस प्रकार से बहस जो है आगे बढ़ी और किस प्रकार से उन्होंने उनके सिर पे गोली मारकर उनकी हत्या की और उनकी डेड बॉडी को जो है वो बाथरूम में रख दिया। और ये पूरा कबूलनामा जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। अभी ये नहीं पता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन ये तेज़ी से जो है वो वायरल हो रहा है। और फिलहाल अगर उनके फैमिली की बात करूँ तो उनके परिजनों ने कहा है ये कबूलनामा बिल्कुल ही झूठा है, क्योंकि इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा ये पत्र जब पुलिस के हाथ लगा तो अधिकारियों ने इसकी सच्चाई सामने के लिए इसे जो है वो दिल्ली पुलिस को दे दिया है। वहीं हरमीत के पारिवारिक सूत्रों ने भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो भी जाहिर करते हुए ये कहा है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सच तो ये है कि हरमीत को हिंदी लिखनी आती ही नहीं है, वो पंजाबी जानते हैं, पंजाबी लिखना जानते हैं और पंजाबी बोलना जानते हैं, हिंदी जो है उन्हें नहीं आती है। इसके अलावा जब वो पढ़ना जानते हैं तो जो ये कबूलनामा तेज़ी से वायरल हो रहा है तो उसमें अंगूठों के निशान लगाने का कोई सवाल जो है वो पैदा ही नहीं होता है। और पुलिस को सच्चाई से दूर करने के लिए ये साजिश जो है वो रची जा रही है और मामले की निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए ताकि जो असली गुनहगार है उसे पकड़ा जाए। परिजनों का ये कहना है कि उन्हें हिंदी लिखनी, हिंदी बोलनी जो है वो नहीं आती थी, वो पंजाबी ही जानते थे, पंजाबी ही लिखते थे। तो ये पत्र जो लगातार वायरल हो रहा है, ये कबूलनामा जो लगातार वायरल हो रहा है, इसमें किसी बात की सच्चाई नहीं है। लेकिन बात क्या कितनी सच है और किस हद तक इसे जो है वो सही रास्ते से भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस कबूलनामे को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बारे में आगे जांच होगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। क्या ये एक मकसद है कि इसे ये हरकत करके जो है वो एक मेन जो टारगेट होता है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है या क्या कुछ है। ये तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस
ने अब आगे लेटर सौंप दिया है। अब दिल्ली पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि लगातार जब से ये खबर आई है कि उनकी हत्या कर दी गई है, हर एक के मन में यही सवाल है कि आखिरकार उनकी हत्या कौन कर गया, क्या वजह रही, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। ये अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है, लेकिन ये एक नया मोड़ जो है वो आ चुका है जब ये कबूलनामा तेज़ी से इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन फ़िलहाल जो एक नया मोड़ आया है, ये ज़रूर बात जो है कंसीडर करने वाली है, क्या ये सच है या नहीं है, क्योंकि परिजनों का जो कहना है वो भी मैंने आपको बताया, और उस पत्र में क्या लिखा हुआ था जो तेज़ी से वायरल हो रहा है ये भी आप लोगों ने जाना। तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें, और तमाम अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़ रहे हैं बाहू एक्सप्रेस के साथ।